हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री में वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है, तो आप क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस याद हो जाए और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो आप उसे करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो आयोजित की गई थी सबसे पहले वो की गई थी लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। इसके बाद है नेक्स्ट कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? ये नारा किसका था? तो याद रखना है ये नारा किसका था? श्री नारायण गुरु का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करीब 6 से 8 बार ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आ चुका है। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, उनमें से सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और आपको पता ही है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि किस ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और याद रखना ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें और इसी टाइप का वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो उसे आप जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? तो याद रखना है कि ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज। उसके बाद है, किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था? तो याद रखना है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के टाइम जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो बिरसा मुंडा किस प्रदेश में कार्यरत थे? तो वो थे आपका छोटा नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह किया था कब? तो याद रखना है कि जो मुंडाओं ने विद्रोह किया था वो किया था 1895 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो याद रखना है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार में। मालाबार में जो है मोपला आंदोलन हुआ था। उसके बाद है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? तो याद रखना है कि ये जो विद्रोह था ये था गारो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो याद रखना है कि महाराष्ट्र में भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? तो याद रखना है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन किसने किया था? तो वो किया था हरीश चंद्र मुखर्जी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो याद रखना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय बादशाह कौन थे? अकबर। उसके बाद है कि निम्नलिखित
यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो याद रखना है कि सबसे अंत में कौन आया था, तो वो आया था आपका फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी जो थे वो सबसे लास्ट में आए थे। और सबसे शुरू में कौन आया था? सबसे शुरू में आया था पुर्तगाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था, तो वो कौन सा था गृह? तो याद रखना है वो था आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। याद रखना ये क्वेश्चन 6 से लगभग 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो याद रखना है कि किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पुराना शहर कौन सा था जो भारत में खोजा गया था? तो वो था आपका हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो याद रखना है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपका हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा से संबंध रखने वाले कौन गवर्नर जनरल थे? तो वो थे आपके बेंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो याद रखना है कि अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था मराठों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। देखिए सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस सारे क्वेश्चंस को याद कर लें। इसके लिए 2-3 बार वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो याद रखना है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद है सिखों के सैन्य संप्रदायक खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो याद रखना है कि खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो वो किया था आपका गोविंद सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो याद रखना है कि रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? वो थे आपका सुकर चकिया से। ठीक है, सुकर चकिया से। उसके बाद है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि है नंदेड़ गुरुद्वारा में? तो याद रखना है वो है आपका गुरु गोविंद सिंह का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और सारा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसी टाइप का वीडियो आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको जाके आप ज़रूर से ज़रूर देख लें और प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिस्ट्री का सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देखें ताकि आपका हिस्ट्री लगभग 95% कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, मैं वही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप सारा वीडियो को देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।